नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर आतंकी लिंक पर 5 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पांचों पर लश्कर और हिजबुल से संबंध होने का आरोप है। आतंकवाद पर प्रशासन की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी कर दी गई है। बड़ी अपडेट, जहां पर आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से कथित संबंध रखने के आरोप में 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। ये कार्रवाई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर की गई। अधिकारियों के अनुसार जांच में सामने आया कि ये कर्मचारी अपने सरकारी पदों का दुरुपयोग कर आतंकी गतिविधियों में सहयोग कर रहे थे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हुआ है। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में शिक्षक मोहम्मद इशफाक लैब टेक्नीशियन है, तारिक अहमद शाह असिस्टेंट लाइनमैन और बशीर अहमद मीर वन विभाग के फील्ड वर्कर, फारूक अहमद भट्ट जो कि स्वास्थ्य विभाग का ड्राइवर और मोहम्मद यूसुफ शामिल है। जांच में इनके लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से संपर्क है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है और संचार में मदद की आरोप सामने आए हैं। तो प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। तो एक और बड़ी खबर जिला कठुआ से, जहां पर कठुआ के बिलावर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ फायरिंग लगातार जारी है। यानी कि मुठभेड़ हो रही है, फायरिंग भी जारी है। सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से शुरू कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान छिपे हुए आतंकियों ने अब मोर्चा खोल दिया है। आप देखिए किस तरह से यहां पर आतंकियों की तरफ से मोर्चा खोला गया, लेकिन उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से डटे हुए, उन पर फायर खोला गया है। आतंकियों के जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। जिला कठुआ के बिलावर इलाके में मंगलवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में ताजा मुठभेड़ शुरू हो गई है। आतंकियों के अनुसार ये कार्रवाई यहां पर आतंकियों की मौजूदगी की ही यहां खुफिया सूचना मिलने के बाद चलाए गए कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई और शुरुआती रिपोर्ट में यह बताया गया कि तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलाबारी शुरू कर दी है, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभालते हुए फायरिंग कर दी। यानी कि आतंकियों ने जिस तरह से घुसपैठ करने की कोशिश की है, कायराना हरकत करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैदी बरतते हुए सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है और फायरिंग शुरू हो गई है। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया और आतंकियों की घेराबंदी की मौजूदगी को लेकर पूरी तरह से कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब घेराबंदी को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बल मौके पर भेजे गए हैं और सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में शामिल आतंकी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। भारी गोलाबारी जारी है। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल सतर्कता से आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। इससे पहले आपने देखा कि जिला कठुआ के अंदर कई ऐसे रूट हैं जो पुराने रूट हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए आतंकी अंदर घुसने की फिराक में रहते हैं, लेकिन इस वक्त लगातार सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुस्तैदी बरतते हुए आप देखिए किस तरह से ऑपरेशन शुरू कर दिया है और आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए भी कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। जम्मू से, जहां पर जम्मू में लोहड़ी की धूम बाजारों में अब देखी जा रही है और भारी भीड़ लोगों की उमड़ गई है। जमकर खरीदारी हो रही है। त्योहार का माहौल आप देखिए चरम पर पहुंच गया है। शाम को आज लोहड़ी यहां पर जलेगी और परंपराएं निभाई जाएंगी। सुख, समृद्धि और नई शुरुआत का भी प्रतीक इसे लोहड़ी को मनाया जाता है। और बताते चले कि आपसी प्यार और भाईचारे का त्योहार हर वक्त आप देखिए किस तरह से जिस तरह भाईचारे को बढ़ाने के लिए त्योहारों को मनाया जाता है। लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा त्योहार लोहड़ी आज जम्मू में भी पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। सुबह से ही जम्मू के विभिन्न बाजारों में रौनक देखने को मिली, जहां लोग मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक, तिल, अन्य पारंपरिक सामग्री की खरीदारी करते नजर आए। तो बाजारों में भारी भीड़ के कारण त्योहार का माहौल साफ झलक रहा है। शाम ढलते ढलते लोग अपने अपने घरों और मोहल्लों में लोहड़ी जलाकर पर्व की परंपराएं निभाएंगे और अग्नि के चारों ओर परिक्रमा कर लोग सुख समृद्धि की कामना करेंगे। तो गीत संगीत के साथ उत्सव मनाएंगे। लोहड़ी मूल रूप से सूर्य, अग्नि और प्रकृति की आराधना का पर्व है और अग्नि को साक्षी मानकर लोग पुरानी नकारात्मकताओं को भी त्यागते हैं और नई शुरुआत का संकल्प लेते हैं। ये पर्व भाईचारे, रिश्तों को गर्माहट
और आपसी मिठास को बढ़ाने का संदेश है। ये हमारा डोगरों का त्योहार है। इसमें जो डोगरी संगीत लोहड़ी के दिन मतलब मनाए जाते हैं, तो हमें डोगरी को आगे बढ़ाना चाहिए। और इस पर्व त्योहार पे बुआ अपनी भतीजे को हाथ डालते हैं, और जो भी नानी हैं वो अपने दोतरे को डालते हैं। ये सभी त्योहार अच्छे तरीके से मनाते हैं। रात को आग जला के फिर उसको अर्घ देते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। इसे हमें धूमधाम से मनाना चाहिए और डोगरी को भी बढ़ावा देना चाहिए। अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि डोगरी भी बोलो और जो भी हिंदी है इंग्लिश है वो भी बोलो, पर डोगरी भी बोलनी आनी चाहिए। तो लोहड़ी वाले के दिन मतलब कि रोबड़ी, रेवड़ी, चिवड़े, मूंगफली मतलब कि आदि सारा कुछ होता है। और खुशी का त्योहार इसलिए है कि किसी के घर में बच्चे है, नया लड़का होता है, मेरे लड़का बच्चा जो पैदा होता है वो भी मनाते हैं पहली दो तो लोहड़ी। और जिसकी शादी होती है नई, उनकी दुल्हन आती है घर में नई, वो भी मनाते हैं। सारे मिलकर मिलजुल के मतलब कि बनाते हैं ये लोहड़ी। साल के बाद आता है, खुशियों का त्योहार है ये। और अच्छा त्योहार होना चाहिए, मतलब कि अच्छा खुशी से होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए भी अच्छा त्योहार होना चाहिए। इसलिए हम यही कहते हैं, हमारा भी खुशी से रहो, शांति से रहो, मजे से रहो और फर्स्ट क्लास रहो। बाकी ये ठीक है सारा। हम तो आए अभी बाजार में लेने सामान, देखते हैं अभी मिलता है नहीं मिलता है क्या। हाँ वो तो है ही है, इसलिए 13 तारीख को लोहड़ी आ गई, 14 को मकर संक्रांत। मकर संक्रांत वाले दिन मतलब कि दिन जो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है छोटा छोटा होना। तो वो मतलब कि छोटा और बड़ा होता है बाद में। मतलब पहले छोटा आता ना 13 तारीख में, छोटा बड़ा धीरे 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 बड़ा होता जाता है। तो कहने वाले 14 तारीख को भी मतलब सब हिंदू जो मनाते हैं जो चिवड़े को उस दिन भी मतलब किया जाता है घर में। मतलब कि उसका भी कोई आता है कोई जाता है, किसी को देते हैं किसी को खिलाते हैं। मतलब कि अच्छा है ये। बाकी सब ठीक है हिंदुओं के लिए, सारों के लिए मतलब भाईचारा मिल हम तो यही कहते हैं मिलजुल के रहो, सारे खुशी मनाओ। हर त्योहार अच्छा है, सब अच्छे हैं, तो ये मनाना चाहिए, हर आदमी को मनाना चाहिए। लोहड़ी ऐसा त्योहार है जो सब मिलकर मिलाते हैं। और मेरी लोगों से ये अपील है कि ये पुराना त्योहार है, इस त्योहार को लाइव रखो, आओ। और इस त्योहार में एक्चुअली मौसम चेंज होता है, जैसे एक किस्म की रुत चेंज होती है। और एक अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत। एक स्टोरी सुनी होगी, जो एक गरीब बच्चों की शादी करवा के उसने एक राक्षस को मारा था और वो बुराई पे अच्छाई की जीत की थी। लोहड़ी बेसिकली यही त्योहार है। और मौसम चेंज होता है एक किस्म से लोग। आज के समय में शाम के समय अर्घ दिया जाता है, खुशियां बांटी जाती हैं। हाँ, आज के लोहड़ी वाले दिन अर्घ दिया जाता है। सब कैंप फायर करके सारी फैमिली इकट्ठी होकर अर्घ देते हैं और खुशियां मनाते हैं। और अब मेरी तरफ भाईचारे का प्रतीक है ये। एक किस्म का भाईचारे का प्रतीक ही माना जाता है इसको। और सबसे अपील है कि बढ़ चढ़ के इस त्योहार को मनाएं। महीने की शुरुआत होती है नवे 2026 का पहला फेस्टिवल है लोहड़ी, जिसकी करके आगे आना मकर संक्रांति आना है। ब्याह शादियां वास्ते नवे बच्चों वास्ते बड़ा अच्छा त्योहार है। मिल बंट के मनाते हैं, वंडते इस लोहड़ी में वंडिया जाता है करके। पंजाब विच बहुत ही अच्छा ढोल वगैरह बजा के बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है, नच्चिया वगैरह सब कुछ। लोहड़ी वंडना मंगना ये तो अजकल के बच्चों को पता ही नहीं लोहड़ी मंगना की होता है। ये तो आजकल बस यही एक फैशन बन गया है। हाँ जी, इस तरह करके करो, लिफाफे बनाओ तो जाके लोगों के घर पहुंचाओ, खुशी अपनी इस तरह बनो। पहले वाला प्यार तो हुण रहा नहीं। महल्ला जिस तरह होंदा सी, लोहड़ी जलाई जाती सी, सारे फर्स्ट क्लास मनाते सी, पूरा महल्ला इकट्ठा होके परिक्रमा लैंदा सी। बस यही है कि मिलजुल के रहो, अपने अच्छे तरीके नाल रहो, दो इसनू अच्छे तरीके नाल मनाओ। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, दुकाना विच बहुत ज्यादा है। उस टाइम तुसी देख रहे हो मूंगफली, रेवड़ियां, गचक वगैरह ये है। इसकी शुरुआत बस अग्नि के आस पास करके परिक्रमा देना, उथे सुटना, बस यही है। लोहड़ी होती है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा त्योहार लोहड़ी, जिसका हर कोई जो है वो इंतजार करता है। और आज शाम को लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस समय बाजार सज चुके हैं और लोग खरीदारी करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तमाम बाजार में सामान रखा गया है, वो सामान जो कि लोहड़ी के त्योहार में जो है वो मना, यानी कि लोहड़ी के त्योहार में जो है वो अग्नि को अर्घ दिया जाता है और इसी के साथ जो है वो खाने पीने का सामान रखा गया है। दुकानें यहाँ पर सजाई गई हैं, अलग अलग दुकानें आप देखेंगे जहाँ पे सजाई गई है और धूमधाम से
से लोहड़ी का त्योहार जो है वो मनाया जाता है। इस लोहड़ी के त्योहार की अगर मैं बात करूं तो लोहड़ी मूल रूप से सूर्य, अग्नि और प्रकृति की आराधना का पर्व है। अग्नि को साक्षी मानकर लोग पुरानी नेगेटिविटी को त्यागते हैं और नई शुरुआत का संकल्प लेते हैं। ये पर्व सिखाता है कि जीवन में गर्माहट रिश्तों से आती है और मिठास साझा करने से बढ़ती है। इस समय तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से हो चुकी हैं। लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं क्योंकि अपनों के साथ ये लोहड़ी का त्योहार पर्व जो है वो मनाया जाता है और धूमधाम से जब शाम को अपना परिवार जो है वो लोहड़ी का त्योहार मनाने के लिए जो है वो बाहर निकलेंगे। अग्नि जलाई जाती है और अग्नि में जो है वो अर्घ दिया जाता है, मूंगफली का अर्घ दिया जाता है और इन तमाम गचकों का या फिर तमाम चीजों का जो है वो थोड़ा थोड़ा अर्घ जो है वो दिया जाता है और सभी जो नेगेटिविटी है उन सभी को दूर कर कर जो है वो हंसी खुशी इस त्योहार का स्वागत किया जाता है और लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। ये ना केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा त्योहार है और दुकानें सज चुकी हैं। लोग जो है वो खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी के साथ जो है वो अपने घरों की तरफ भी रवाना हो रहे हैं ताकि परिवार के साथ लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मना सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने आज लोहड़ी का पर्व पूरे उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया है। इस अवसर पर पार्टी के जम्मू स्थित कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सदस्य सत शर्मा सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान लोहड़ी की परंपराओं का पालन करते हुए सभी ने एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दी। नेताओं ने कहा कि लोहड़ी भाईचारे, खुशहाली और नई ऊर्जा का प्रतीक है, जो समाज में सकारात्मकता का संदेश देती है। सत शर्मा ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी की बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और सामाजिक एकता को मजबूत करने का अवसर है। यहाँ पर लोहड़ी और मकर संक्रांति को बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। एक सर्दी के बाद गर्मी का आना, सूरज का उत्तरायण की तरफ अग्रसर होना, गर्मी का संचय एक नई उमंग के साथ जीवन जो है वो बढ़ता है। इस त्योहार को हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और भगवान से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये त्योहार हम सब के लिए खुशियों का प्रतीक बनकर आए, पूरे भारतवासियों के लिए खुशियों का प्रतीक बनकर आए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में एक शांति का माहौल बने, पूरे जम्मू कश्मीर में एक शांति का माहौल बने, क्योंकि जिस शांति की तरफ जम्मू कश्मीर अग्रसर है, जिस अच्छे वातावरण की तरफ भारतवर्ष अग्रसर है, वो हमेशा से जो है वो कायम रहे, कंटिन्यू रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके माध्यम से पूरे भारतवासियों को लोहड़ी की, मकर संक्रांति की। डोगरा सेवा सभा ट्रस्ट की ओर से आज लोहड़ी का पर्व पूरे हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया है। ट्रस्ट की गंग्याल स्थित कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सदस्य और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य सत शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि ट्रस्ट के अध्यक्ष बलदेव सिंह बलोरिया ने सभा का स्वागत भी किया, यानी कि सभा के लोग वहां पर उपस्थित रहे और सभी लोगों का स्वागत किया गया। बलोरिया ने सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोहड़ी जलाकर परंपरागत रीति रिवाजों का पालन किया गया है और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई हैं। सत शर्मा ने अपने संबोधन में लोहड़ी पर्व को आपसी भाईचारे, संस्कृति और प्रकृति के जुड़ाव का प्रतीक बता दिया। वहीं बलदेव सिंह बलोरिया ने कहा कि ऐसे पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। हम सब जानते हैं कि लोहड़ी नॉर्थ जोन में हमारे इस क्षेत्र का एक बहुत पवित्र त्यौहार है। एक ऐसा त्यौहार जो उत्तरायण से पहले, मकर संक्रांति से एक दिन पहले, और हम सब जानते हैं कि चेंज ऑफ सीजन, सर्दियों के बाद गर्मी का एहसास लोगों के बीच में आए, एक नई क्रांति के साथ लोग जो हैं वो मिलकर कार्य करें। इस त्यौहार के उपलक्ष्य पर मैं पूरे भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को और ढेर सारी बधाई देता हूं और साधुवाद देना चाहता हूं बलदेव बलोरिया जी और उनकी पूरी टीम का, जिनके माध्यम से लगभग 36 वर्ष से इस पार्क में, इस फैसिलिटी में लगातार से लोहड़ी जो है वो मनाई जा रही है। आगामी आने वाले समय में मैंने बलदेव जी से एक विषय पर बात की है
कि जो छज्जे हमारी संस्कृति की पहचान है, जो हमारी लोहड़ी की पहचान है, जो छज्जे या जिस तरीके से हम लोग इसको पुराने समय में मनाते हैं, उस रवायत को हम लोग कंटिन्यू करें। मैं पुनः बलदेव जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ कि मुझे पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ। तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने आज लोहड़ी का त्योहार हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया है। पार्टी की जम्मू स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने की। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी और आग जलाकर पर्व की परंपराओं का पालन किया। प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने कहा कि लोहड़ी आपसी भाईचारे, एकता और खुशहाली का प्रतीक है। उन्होंने समाज के हर वर्ग को इस तरह पर्व की बधाई देते हुए कहा कि ऐसे त्योहार सामाजिक सौहार्द को मजबूत करते हैं। वो बहुत ही मुतबरक होता है। किसी भी मजहब का कोई भी त्योहार हो, जम्मू कश्मीर की रिवायत रही है कि हम लोगों ने हमेशा से सब त्योहार मिल मिला के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सबों ने सबके त्योहार बहुत प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के जज्बात की कदर करते हुए मनाए हैं। और आज भी हम वो रिवायत को कायम रखते हुए जम्मू से भी, कश्मीर से भी, जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं, इस त्योहार की मान्यता को समझते हुए ये त्योहार मना रहे हैं। और हम चाहते हैं, जो राहुल गांधी जी ने बार बार कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो ये उस दुकान का, मोहब्बत की दुकान का एक नमूना है। और हम चाहेंगे कि जम्मू में जो आजकल खास तौर से जो कई संस्थाएं यहाँ पे एक रीजनल लाइंस पे डिवाइड की कोशिश कर रहे हैं, उनके वास्ते भी एक मैसेज है कि बिल आखिर मोहब्बत की दुकान ही है, जहाँ पे आप लोगों के जज्बात का, आप लोगों की ख्वाहिशात का समाधान हो सकता है। तो जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज लोहड़ी का पर्व बड़े ही उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने फैकल्टी सदस्यों और अस्पताल स्टाफ के साथ मिलकर लोहड़ी की खुशियां साझा की। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि केवल स्टाफ तक सीमित ये पर्व नहीं रहा, बल्कि अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों को भी इसमें शामिल किया गया। डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना, उन्हें लोहड़ी की शुभकामनाएं दी और पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार अग्नि जलाकर सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। सबसे खुशी की बात है कि सारे फेथ के लोग इकट्ठे बैठ के मनाते हैं। कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि कोई हिंदू है या मुस्लिम है या सिर्फ क्रिश्चियन है। तो आज लोहड़ी का त्यौहार है, हमने बड़ी धूमधाम से मनाया। हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे लड़कियां थी, बच्चियां थी, उन्होंने भजन का भी उच्चारण किया, भांगड़ा भी हुआ और लोहड़ी की ट्रेडिशनल आग है वो भी जलाई हमने। तो कहने का मतलब इसी तरह क्रिश्चियनिटी का क्रिसमस है, दिवाली है, ईद है या गुरु है, सारे फेस्टिवल हम पूरे जोश शौक से, खुशी से मनाते हैं ताकि आपका जो भाईचारा है वो हमेशा बना रहे। और बड़ी खुशी की बात है कि सब फेथ के लोग इक्वली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह कैंसर पेशेंट्स को भी साथ ही लोहड़ी बनाएंगे हम, दिवाली भी मनाते हैं उनके साथ, न्यू ईयर भी उनके साथ मनाते हैं और मेजर फेस्टिवल्स के दिन भी हम। तो जम्मू की कई सामाजिक और गैर सरकारी संस्थाओं ने अपनी परंपरा को निभाते हुए आज लोहड़ी का पर्व वेद मंदिर बाल निकेतन में रहने वाले बच्चों के साथ उत्साहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बच्चों के साथ मिलकर लोहड़ी जलाई और पारंपरिक गीतों के बीच में पर्व से जुड़ी हुई सभी रस्में निभाई गई। बच्चों ने ढोल की थाप पर नृत्य किया और पूरे माहौल में खुशी, उमंग देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को रेवड़ी, मूंगफली, गच्चक और अन्य पारंपरिक प्रसाद वितरित किया गया। संस्थाओं के सदस्यों ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के जीवन में खुशियां भरने के साथ साथ समाज में आपसी भाईचारे और सहयोग की भावना को भी मजबूत करते हैं। तो मैं तो हर बार यही बोलता हूँ लोगों से, देखिए हम लाखों रुपया दान करते हैं, तो देखो आपने जिसके लिए दान दिया है तो
कभी आपने सोचा है जिसके लिए दान दे रहे हैं क्या उसको मिल रहा है? तो ये देखिए हमारा जो प्रोग्राम है आज, जहाँ पर मूंगफली, रेवड़ियाँ, चिवड़े, तो हर चीज़ यहाँ पर लोहड़ी को हम अर्घ देंगे और हमारे साथ बच्चे सभी खुशी मनाएंगे। इनकी खुशी है तो हमें भी मन को बहुत खुशी मिलती है। तो आज हमने जम्मू के बाल आश्रम में लोहड़ी का त्योहार मनाया बड़ी धूमधाम से। तो आज के दिन मैं लोगों से ये भी निवेदन करता हूँ, आज कितना बड़ा दिन है हमारे लिए लोहड़ी। लोहड़ी के दिन हमारे कोई भी आसपास कोई भी अगर गरीब परिवार है तो हम एक भी परिवार की अगर हेल्प कर दें तो समझो हमारी लोहड़ी हैप्पी। भारतीय सेना देश भर में अपना 10वां यहां वेटरन्स डे मना रही है और साथ ही जिसके तहत उत्तरी कमान द्वारा सीमावर्ती जिला राजौरी में 2 दिवसीय मेगा एक्स सर्विसमैन रैली का आयोजन किया गया। ये रैली राजौरी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में आयोजित हो रही है, जो नियंत्रण रेखा के नजदीक स्थित है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी का साक्षी रहा। कार्यक्रम का उद्घाटन जम्मू कश्मीर सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने किया। इस अवसर पर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, व्हाइट नाइट कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा और उनके साथ वरिष्ठ सैन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। रैली में हजारों पूर्व सैनिक, वीर नारियां और परिजन शामिल हुए। पूर्व सैनिकों की सुविधाओं और शिकायत निवारण के लिए विशेष स्टॉल लगाए गए और इस रैली के दूसरे व अंतिम दिन कल बुधवार को भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि होंगे। मुबारकबाद देता हूँ जो आज मेगा एक्स सर्विसमैन रैली राजौरी में 10वीं बार वेटरन्स के लिए हुई और बहुत सारे लोगों को स्कूटीज प्रदान की गई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स प्रदान की गई और ऐसी ऐप का आज उद्घाटन हुआ है जस्ट विद अ क्लिक। उनकी पेंशन फैसिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ों का उनको फ़ायदा होगा। मैं हिंदुस्तान की सेना का आभारी हूँ क्योंकि मैं इनमें से एक हूँ जो ऐसे कार्यक्रम उन्होंने 10वीं बार किए और बार बार किए और कोशिश करेंगे फ्यूचर में ऐसे अच्छे कार्यक्रम होंगे जिससे जिन लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा सरहदों पे दिया और अपने बच्चों से दूर रहकर दिया, और वो थे तो हम हैं, वो सरहदें महफूज करते हैं और पूरा हिंदुस्तान मुल्क जो है महफूज रहता है। दुश्मन अपनी चालों से परहेज़ नहीं करेगा, लेकिन आपने अपने सरहदें इतनी महफूज और इतनी मजबूत करनी है कि हमारे हिंदुस्तान के हर निवासी को यहाँ पर पीस, प्रॉस्पेरिटी और शांति मिले। और ये आज लोहड़ी का पर्व, बिहू का पर्व है, कल नववर्ष है जिसे हम मकर संक्रांति बोलते हैं और मैं इस नववर्ष में उन सबको बधाई देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि हिंदुस्तान की सेना, भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियाँ जिनके परिवारों ने शहादतें दी हैं, उनके लिए एक हमारी तरफ से शद्दत नमन भी करता हूं और कोशिश करता हूं कि राज्य सरकार जो उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में चल रही है और दिल्ली सरकार और बहुत सारे ऐसे आने वाले दिनों में मेजर्स ले जिससे उनका मान। सुरनकोट के चौपन मोहल्ला फजलाबाद में पीने के पानी की भारी किल्लत के विरोध में आज स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इलाके में साफ पेयजल की आपूर्ति ठप होने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले कई हफ्तों से पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद पड़ी है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि महिलाओं और बच्चों को दूर दराज के इलाकों से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और इससे न केवल समय और मेहनत बर्बाद हो रही है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी खतरा बढ़ गया है। तो प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पीएचई विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। मेरा नाम जबीना कोसर है। मैं चौपान मोहल्ला में वार्ड नंबर 7 में फजलाबाद में रहती हूँ। हमारे यहाँ मैं जब से आई हूँ उससे पहले से पानी की दिक्कत है और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम बीमार होते हैं। देखिए हमारा मौका, देखिए हमारे पास पानी नहीं है। हम अपनी बलबूते पे जो करते हैं वो भी यहाँ पे हमसे छीन लिया जाता है। हमने एक खड्डा मारा था, वहाँ पानी लगाया था। उस पानी से हम अपने बलबूते पे, अपने खर्चे पे, अपना घर और सब कुछ चलाते थे। वो भी हम तरफ से लाइन ऐसे पाइपें लगी हुई हैं, पानी उनमें कभी नहीं आया। आज तक मैंने कभी उन पाइपों में पानी नहीं देखा है। पानी क्या, हवा तक भी नहीं कभी उनमें आई है और ना ही कहीं भी हमने उस पानी का। तो आप कैसे अपना
देखिए हमने यहाँ पे खड्डा खोद के पानी जमा करते हैं, उसमें पानी जमा करने के बाद जैसे बारिश का हो कोई भी पानी हो हम उसमें जमा करते हैं, वो साफ होता है, फिर उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। उसने ये किया हुआ था, घर में हमने अपना जो बिजली कनेक्शन है हमारा बिल आता है जिसपे, उस पर हमने मोटर लगाई हुई थी, हम उसका बिल देते थे, यानी कि बिल के बिना हम हमारी जो कुंडी है उसी से हमने वो लगाई हुई है। हमारी मांग यही है सरकार से, हमें पानी दीजिए। उन्होंने आके रात को हमारी लाइट काट दी, पूरी तारें काट दी, वहाँ से मोटर हमारी उठा ली। नहीं जी आपने मोटर लगाई, हमने लगाई हुई है, हमने अंदर से लगाई हुई है, वहीं से कुंडी से लगाई हुई है ना, जहाँ से हम लाइट जला रहे हैं, जहाँ हमारा मीटर चल रहा है वहाँ से लगाई हुई है ना। अगर हमने उस मोटर का कहीं अलग से कनेक्शन लिया होता तो हमारी कनेक्शन काट दी जाती, हम उसका अपने ऊपर लेते हैं कि हमारी गलती है। जब हमने जो कनेक्शन लगाया हुआ है लाइट का घर में कुंडी, उसी पर लाइट चलती है, उसी पर हमने मोटर लगाई है, तो वहाँ से वो काट दी गई रात को आके। उसके बाद हमें काफ़ी टाइम से नहीं है, जब से मेरे हिसाब से 20 साल से यहाँ पे पानी नहीं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद रियाज, मैं एक सरपंच हूँ फजलाबाद लोअर बी का। ये लेडीज़ हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ आदमी हैं, ये धरने पर बैठे हुए हैं पानी के लिए। ये नीचे महल्ला है चपाना, इसमें आज तक पानी इसमें बिल्कुल लगा ही नहीं है। बड़ी शर्म की बात है PHE डिपार्टमेंट के लिए। जो JJM की पाइपें हैं, ये पाइपें उन्होंने लोगों को बेची हैं, कुछ डबल स्टोरी घर बनाए गए हैं पाइपों के, लेकिन लोगों को पानी के लिए पाइप नहीं लगा के दी। ये स्कीम है ना सरकार की, ये सरकार खाली ऊपर से बैठ के दावे करती है बड़े बड़े, लेकिन ग्राउंड पर तो कुछ नहीं है। हमारी ये मांग है कि इस महल्ले को पानी दिया जाए और एक्सीजन को यहाँ आना चाहिए। यही तो आज तक हमने देखा ही नहीं है। बाकी PHE वाले तो छोटे मुलाजिम तो घूमते रहते हैं, वो उनके पास की तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस महल्ले को पानी मिलना चाहिए विदिन डेज। अगर नहीं पानी मिला तो ये रोड पर धरने से उठेंगे नहीं, यहीं बैठेंगे। नाम मोहम्मद आरिफ मुनास, मैं फजलाबाद का रहने वाला हूँ। और आज मैं दराबा दुकान पे जा रहा था तो रास्ते में लोग सड़क पे बैठे हुए थे। इनको मैं पूछा भाई आप क्या परेशानी है। यहाँ सब औरतें बच्चे सब बैठे हुए हैं। और यहाँ पर क्या है कि ये वार्ड नंबर 7 महल्ला चपाना, यहाँ पिछले 20 साल से पानी नहीं आ रहा। लोगों ने नाले में से पानी, चिश्मे से पानी लाया हुआ था और फ्लड आने से वो चिश्मा बह गया, तो इसलिए इनको पानी की परेशानी है। JJM के मुताबिक इनके घर घर में पाइप लगी हुई है, लेकिन वो स्कीम जो है वो उसका पानी चालू नहीं हुआ, तो इन लोगों को बहुत ही बड़ी परेशानी है। डिपार्टमेंट से कभी बात हुई? डिपार्टमेंट से हमने। बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।